वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका आप लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार इस टॉपिक के लिए ना इंसिस्ट कर रहे थे कि मैम ये टॉपिक का वन शॉट ले लीजिए, सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक बार में समराइज करके अच्छी तरीके से बता दीजिए, ताकि हमारा ऑर्गेनिक में जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हर बार हर किसी क्वेश्चन में तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, राइट। ऑर्गेनिक में जितनी भी कन्वर्जन है उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है। तो आज का सेशन होने वाला तुम्हारे लिए एज यूजुअल अमेजिंग, क्योंकि हम लोग वन शॉट में क्विक रिवीजन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ ही में एक और चीज बता दूं, जितनी रिडक्शन रिएक्शंस भी है नेम रिएक्शंस के साथ, वो सब कवर करेंगे इस आज के सेशन के अंदर। तो सेशन को लास्ट तक देखना। अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कोई कहने की बात है ना। तो सबसे पहले तो बच्चा लोग आपको बता दिया जाए, ये तुम्हारे वेल नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6 यानी डाइबोरेन, और H2 यानी रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये हमारी कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन वाले रिएजेंट्स देते हैं, राइट। कभी बोल देते हैं कि ये इसका रिडक्शन कर रहा है, इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये चीज तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। यानी कि ऑर्गेनिक के लिए अगर मैं कहूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें जेईई मेन में अटेम्प्ट करनी है, तो तुम्हें अगर ये नहीं पता फिर तो तुम गए, है ना, क्योंकि ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में एक है, राइट। तो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं ये क्या दे रखा है। ये बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प समरी है तुम्हारी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स को एक ही बारी में समराइज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पॉजिटिव का मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, और जहां जहां निगेटिव दिख रहा है मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड पे किस तरीके से ये काम करता है। तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप लगा होता है इस तरीके से, ये होता है मेरा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, यानी कि ये कन्वर्ट कर देगा इसको अल्कोहल के अंदर। क्या बात समझ आई, यानी एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब बाकी रिएजेंट्स एक एक करके स्टडी करेंगे अपन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये काम करता है एक्चुअल में, अगर बात करें LaH यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, खूब स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स को अगर आप देखो तो फुल्ली कन्वर्ट कर देता है, फुल्ली रिड्यूस कर देता है। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर दूसरा एग्जांपल देखो कीटोन का, कीटोन में भी डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारे पास पहले 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके से ये रिडक्शन कर रहा है, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये किस तरीके से काम करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये COOH ग्रुप है, राइट। तुम लोगों को मैं दिखा देती हूँ कैसे होगा। ये मान लो मेरे पास है COOH ग्रुप, राइट, ये COOH ग्रुप है। तो इस ग्रुप को कैसे रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH लगाओ, है ना, HH लगाओ, डबल बॉन्ड को तोड़ के HH लगाया, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ के HS लगा दो, बिल्कुल शॉर्ट सिंप्लीफाइड क्रिस्प मैनर में। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल में, राइट। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ये भी काम करता है। एस्टर्स के अंदर क्या होगा, H की जगह R ही लगा होगा। एस्टर्स में क्या होगा, तो यहाँ पे एस्टर्स की भी कन्वर्जन मैं तुम्हें इसमें बताऊंगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर मैं एस्टर बनाऊं तो एस्टर क्या होता है हमारे पास, RCOOR, यही होता है एस्टर, है ना, यही होता है एस्टर। तो एस्टर में कैसे काम करेगा, LaH यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये क्या करेगा, फिर से वही बात, डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH लगाओ, इस बॉन्ड को तोड़ो, HH लगाओ, तो क्या बन जाएगा, RCH2OH, है ना जी, RCH2OH। तो ये क्या करता है, एस्टर्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यूजुअली अल्कोहल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अमाइड्स जो होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्लोराइड्स की बात कर लेंगे। एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl है, इसको भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। सेम 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे, और यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मैं एक बार डिटेल में बता रही हूँ तुम लोगों को सारे के सारे, फिर उसके बाद ये सबके लिए कॉमन दिखा दूंगी किसमें ये एप्लीकेबल है और किसमें नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अमाइड है तुम्हारे पास RCONH2, अमाइड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अमाइड्स, अमाइड को किस में कन्वर्ट करेगा भैया, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, अमाइन में कन्वर्ट करेगा, ठीक बात। इसी तरीके से एसिड, ये क्या है, एसिटिक
एनहाइड्राइड, राइट। तो यहाँ पर एनहाइड्राइड्स होंगे हमारे पास, एनहाइड्राइड होंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो चलो इसको ही बना लेते हैं। एनहाइड्राइड को ये हमने किसके लिए बनाया था, एस्टर्स के लिए बनाया था। अगर मैं बात करूं एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड पे कैसे काम करेगा, तो RCOOCOR, ये है मेरे पास क्या, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड पे अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हो तो ये पता है किस तरीके से काम करेगा, सेम वही चीज, सेम वही फंडा। CO के ये वाला बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन देना, ये बॉन्ड तोड़ोगे दोनों को H दे दो, तो RCH2OH बन जाएगा, सिंपल फंडा, RCH2OH बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। और यहाँ पे भी वही फंडा नहीं होगा, यहाँ पे भी वही करो, CO के पहले वाला बॉन्ड ये वाला तोड़ दो, H दे दो, और डबल बॉन्ड तोड़ के H दे दो, तो ये भी क्या बन जाएगा, RCH2OH, है ना, RCH2OH। तो दो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो RCH2OH बन जाएंगे, सिंपल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस तरीके से एनहाइड्राइड्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक बात। उसके बाद साइनाइड्स की बात करेंगे, तो साइनाइड क्या होता है, C∧N होता है। साइनाइड की बात करेंगे तो C∧N होता है। अगर इसको मैंने दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वही बात वापस से हो जाएगी ना मैम, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो, H लगाओ, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, तीसरा नहीं तोड़ना, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर CH2 और NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइनाइड्स विल कन्वर्ट टू अमाइंस। कौन से वाले, 1 डिग्री वाले, है ना, 1 डिग्री अमाइंस में। तो ये साइनाइड है, ये क्या है, साइनाइड है, राइट, ये साइनाइड हो गए तुम्हारे। उसके बाद ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गए, 1 डिग्री अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गए। अगर बात करेंगे ऑक्सिम, C∧NOH, ये ऑक्सिम्स होते हैं, ऑक्सिम होते हैं। तो ऑक्सिम को किस में, फिर से वही बात, डबल बॉन्ड तोड़ो, H लगाओ, और ये नाइट्रोजन का भी ये बॉन्ड तोड़ के H लगा दो, तो ये बन जाएगा अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ये भी 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ये भी। बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं हम ये, है ना, ये भी 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पर यूजुअली रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ के H लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ के H लगाते हैं, यही होता है। एल्केन में कन्वर्ट होते हैं फाइनली, मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहता है, यहाँ HH लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास CH, हाँ यहाँ पे HH लग गया, ये देखो ये HH लग गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर भी वो बॉन्ड तोड़ के HH लगाएंगे। मेरे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ये रहा, तो इसको HH देंगे, एक बार तोड़ के, दूसरा बॉन्ड तोड़ के भी HH लगेगा। आपको बता देते हैं लगा करवा के, यानी मान लो मेरे पास C∧C है इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड तोड़ो, HH लगाओगे, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ो, HH लगाओगे, जैसे पहले किया था सेम ही तो हो गया ये भी, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी एल्केन बन जाएगा। एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड था, तो एल्कीन वाले केस में एक डबल बॉन्ड तोड़ दो, यानी कि ये वाला बॉन्ड तोड़ के HH लगा दिया, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं कर रहा अभी ये काम, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ किस तरीके से कन्वर्जन करना है, राइट। तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, H, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है, ये लेट्स से ये ऐसे था, है ना। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ के क्या लग रहा है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ पे H लग गया और एक यहाँ पे H लग गया, तो ये मेरा एल्केन ही तो बन गया। क्या बन गया, एल्केन। तो एल्कीन और एल्काइन रिडक्शन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट होगा और एल्काइन भी एल्केन में कन्वर्ट होगा। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात की जाए, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात की जाए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में वही बात करेंगे, R और X का बीच बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंपल सा काम करना है। रिडक्शन में आपको बॉन्ड तोड़ के दोनों को क्या देने हैं, हाइड्रोजन देने हैं। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, सही बात चल रही है। RH लग जाएगा, R के पास H और X के पास H, तो RH बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा अपने पास। अब पॉइंट ये है, एल्केन बन जाएगा, सही बात है, ये एल्केन बन गया। अब पॉइंट ये है कि कौन ये सारी रिएक्शन करवा रहा है, कौन सी रिएक्शन कौन, मतलब आपको प्रॉब्लम यही आती है ना, तुम यहीं पे फंस जाते हो कि मैम NaBH4 किसका करवा रहा है, LiAlH4 किसका करवा रहा है ना। तो ये याद रखो आप लोग ये चीज को, कि अगर मैं बात करूं LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये हमारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कर देगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कर देगा, लेकिन कौन सी नहीं करेगा, ये 2 रिएक्शंस नहीं करेगा, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस का रिडक्शन नहीं करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन LaH, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन के अंदर, राइट। तो ये रिएक्शन को वो नहीं करेगा। बात समझ आई? एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दो क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सारे कन्वर्जन तुम्हें समझ आ गए। किस तरीके से अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है अल्कोहल पे, कार्बोक्सिलिक एसिड
में अल्कोहल पे, अमाइड्स पे अमाइंस के अंदर, साइनाइड्स पे CN में अमाइंस के अंदर। तो ऐसे आपको कन्वर्जन करना है, राइट। एल्काइल हैलाइड हो मतलब RX हो तो एल्केन में कन्वर्ट करना है, लेकिन एल्कीन एल्काइन पे लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड का कोई भी असर नहीं आएगा। सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड SBH भी लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये क्या है, सिलेक्टिव है। ये क्या है, सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव किसके लिए है, तो सिलेक्टिव है मतलब ये यूजुअली रिएक्शंस नहीं करवाता है, बहुत सिलेक्टिव है। सिर्फ यहाँ पर 1, 2, 3 रिएक्शंस ही ऐसी है जिसको ये करवा रहा है। अब कौन कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड यानी तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड वाला कन्वर्जन अल्कोहल में, कीटोन वाला कन्वर्जन अल्कोहल में, और एसिड हैलाइड्स का यानी COCl वाला कन्वर्जन करवा देगा, COCl वाला कन्वर्जन करवा देगा। मैं तुम्हें खोल के ये COCl वाला भी दिखा देती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैम ये कैसे कर दिया। ये COCl था, यानी कि तुम्हें बॉन्ड कैसे तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ा, HH लगाया और ये वाला बॉन्ड तोड़ के HH लगाया, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप पे निकल जाता है बाहर। तो यहाँ पे CH2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक OH आ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल, राइट, क्लियर है। उसके बाद B2H6 को देख लो। अब तुम्हें रिएक्शंस पता चल गई ना कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अल्कोहल्स ही बन रहे हैं, बट एक जगह यानी कि अमाइड्स में और साथ में साइनाइड्स में हमारे पास क्या बन रहे हैं, अमाइंस बन रहे हैं, राइट, अमाइंस बन रहे हैं। ऑक्सिम में तो पता ही है अमाइड ही बनेगा, तो ऑक्सिम वाले में भी अमाइन बन रहा है, राइट। उसके बाद B2H6 की बात करेंगे। B2H6 यानी डाइबोरेन, ये भी यूजुअली प्रोसेसेस करवा देगा, लेकिन कौन से नहीं करवाएगा, ये एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट नहीं करेगा। और साथ ही में यहां पर देखोगे ये हमारे ऑक्सिम्स को रिड्यूस नहीं करता है, ज्यादा नहीं आता। ऑक्सिम वाला बहुत रेयर होता है, ऑक्सिम वाला यूजुअली H2 में दे देता है तुम्हें, या LAH के अंदर देता है ऑक्सिम वाला। तो ऑक्सिम यानी कि C+NOH वाला रिएक्शन जो है वो कौन नहीं करवा रहा है, B2H6 नहीं करवा रहा है। और आपका NaBH4 तो वैसे भी नहीं करवाता है, राइट। उसके बाद और कौन सी नहीं करवा रहा, B2H6 ये अल्काइल हैलाइड वाली लास्ट वाली रिएक्शन है, ये नहीं करवाएगा। तो तुम ये रिएक्शन चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिएजेंट्स बार बार पूछते हैं कि आपके पास, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगी तुम्हें जिसे मल्टीपल रिएजेंट्स दे दिए और पूछेगा बताओ इसमें से किस पे काम कर रहा है किस पे नहीं। H2 कैटलिस्ट क्या करता है, H2 हाइड्रोजन देता है, सिंपल सी बात है, नाम में ही दिख रहा है। तो ये कहां पर नहीं देगा, कहां पर नहीं देगा, तो ये अपने पास एसिड्स के अंदर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अनअफेक्टेड रहेंगे इसके साथ में। उसके बाद यहां पर ये वाला कौन सा है तुम्हारा, अमाइड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड्स के ऊपर तुम्हारा H2 कैटलिस्ट काम नहीं करता है, ठीक है जी। ये अपने अकॉर्डिंगली हमने यहां पर सारे के सारे लिस्ट आउट कर दिए, तुम्हारे लिए मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं ताकि इजीली तुम काम कर सको और ये रिवाइज कर सको। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक बात। अब हम बात करेंगे, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, लेट्स से क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये दे दिया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब आपको एरो पे लिख के दे दिया NaBH4 और तुम्हें पूछ लिया कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरी तरफ लिख के दे दिया LiAlH4 और बताना है तुम्हें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले तो NaBH4 ये सिलेक्टिव होता है, मैम ने बताया था एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एसिड क्लोराइड के लिए, एसिड हैलाइड्स के लिए ये सिलेक्टिव होता है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में ये सिलेक्टिव होता है, मतलब उसको रिडक्शन करेगा, यानी सिर्फ इसको बॉन्ड तोड़ के HH लगाएगा। तुम्हें CO वाला बॉन्ड तोड़ना होता है, तो ये सारा का सारा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे, बस तुम्हें इसका कन्वर्जन करना है और इसको CH2OH बनाना है। यहाँ पे लगा दो CH2OH, यहाँ पर बाकी सब कुछ एज इट इज, COOH यहाँ पर था ही, COOET यहाँ पर था, और ये क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज रह जाएगा, राइट। उसके बाद LiAlH4 की बात करेंगे, तो LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कर देगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये सभी को लाइक इसको भी कर देगा, इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, यानी कि ये भी कर देगा कन्वर्जन, ये भी कर देगा कन्वर्जन, और ये तो करेगा ही करेगा, है ना। ये तीनों कन्वर्जन कर देगा, अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा,
कोई भी असर नहीं पड़ेगा। CH2OH CH2OH और यहाँ पे CH2OH, इस तरीके से ये रिएक्शन कर देता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यूजुअली तुम्हें पता होना चाहिए NaBH4 कहाँ काम होता है या LiLH4 कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं करता है, राइट। अब मैं तुम्हें बात बताने वाली हूँ, ये तो तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों को पता चल गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिस रिएक्शंस के लिए डायरेक्ट रिडक्शन रिएक्शन आ रही है। सबसे पहली रिएक्शन आएगी वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन डायरेक्ट तुम्हारा क्लीमेंशन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन ऐसी रिएक्शंस है जो बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है ये रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो वोल्फ-किर्चनर की बात करते हैं। होगा क्या, मेरे पास ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंदर तुम्हें क्या ऐड करना है, वोल्फ-किर्चनर के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं N2H4, राइट। N2H4 और बेस दे देंगे KOH। यहाँ पर वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की जब बात करेंगे N2H4 देंगे, KOH देंगे और हम हीट करते हैं ताकि एलिमिनेशन हो सके। फाइनली ये किस में कन्वर्ट करेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा काम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दो, बस सिंपल फंडा। क्या करना है तुम्हें, डबल बॉन्ड O को उड़ा के उसकी जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपकाना है, यानी कि एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना है किससे, कार्बोनिल से। अब कार्बोनिल कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हारे पास होगा, आपको जैसे ही ये रिएजेंट दे रखा हो, बहुत बार कंफ्यूजिंग वे में दे देता है, जैसे H2N NH2 ऐसे लिख देता है, राइट। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ऐसे भी, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सा टास्क है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें क्लीमेंशन रिडक्शन की, सेम कॉपी पेस्ट वाली रिएक्शन, सेम दोनों के दोनों सेम ट्विन चलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम पिछले में हम बेस लेते थे, इधर हम एसिड लेते हैं, जिंक मर्करी एमलगम, जिंक मर्करी एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी कोई भी एसिड ले लो, राइट। और अपन उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। ये रिएक्शन के अंदर हमारे पास में अगेन फिर से वही बात है, डबल बॉन्ड O को उड़ाकर अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना है, यानी ये एल्केन बनाना है। ये बन गया मेरा एल्केन, ये वाली रिएक्शन को बोलेंगे हम क्लीमेंशन रिडक्शन। तो यहाँ पर याद रख लेना, नोट पॉइंट मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है अपनी किसी वीडियो के अंदर, नोट पॉइंट ये है, बिकॉज वी आर यूजिंग एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, रिएक्ट विद अल्कोहल। अगर तुम्हारे मीडियम में अल्कोहल है तो वो उसके साथ रिएक्ट करके कॉज करेगा डिहाइड्रेशन, पानी निकाल देगा, है ना, पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये डिहाइड्रेशन कर सकता है, समझ आ रहा है, ये डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक बात है, क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ये वाली रिएक्शन मोजिंगो रिडक्शन, ये तुम्हें नाम नहीं पता है ना, नाम नहीं पता, लेकिन ये इनकी ही भाई है। कैसे, सबसे पहले तो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड को तुम लोग प्रोवाइड कर रहे हो SH। ये SH क्या है, जैसे OH होता है, OH अल्कोहल को बोलते हैं, SH बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या है ये, थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल को इथेन 1,2-डाई थायोअल्कोहल बोलेंगे, थायोल बोलेंगे, है ना। ये इथेन 1,2-डाई थायोल है। तो आप क्या कर रहे हो, एसिड दे रहे हो, उसके बाद में इसको फाइनली रेने निकल दे देंगे, रेने निकल दे देंगे, यानी ये करेगा क्या, रेने निकल दे देंगे, यानी ये करेगा क्या, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा बिल्कुल छोटू सा सबमरी करूं इसकी, तो H2O निकाल दिया करो सबसे पहले, एक O 2 H, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर, सल्फर, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना जी। अब यहाँ पर तुम जब रेने निकल, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसका रिडक्शन करवा रहे हो, आप इसका क्या करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो। रेने निकल इसको रिड्यूस करेगा और यहाँ पर बॉन्ड तोड़ के HH लगा देगा, क्या लगा देगा, HH लगा देगा। तो तुम्हारे को वही वापस रिकवर हो जाएगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएगा और मिल जाएगा एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक बात है ना। ये मोजिंगो रिडक्शन थी, नाम नहीं आता मोजिंगो रिडक्शन का, बट यस रिएजेंट आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है, SH वाला इथेन 1,2-डाई थायोल है, ओके। और इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल बोल सकते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे स्टीफेंस रिएक्शन। इसके ऊपर बहुत बार तुम्हारे PYQs में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, तुम स्टीफन याद रखा करो, साइनाइड्स, साइनाइड्स में अपन क्या करते हैं, साइनाइड्स की रिएक्शन होती है। क्या है, स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड की रिएक्शन हो रही है, मतलब हम क्या दे रहे हैं, साइनाइड्स दे रहे हैं। साइनाइड्स की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, SnCl2। अब स्टीफन को याद करने के लिए बहुत सिंपल फंडा है, स्टीफन S से स्टार्ट होता है, SnCl2
किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, SnCl2, कोई एसिड दे दो H पॉजिटिव यानी HCl वगैरह कुछ हमने एसिड दे दिया इसको, तो स्टीफन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास RCN यानी साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2, यानी कि ये रिएक्शन करवाई जा रही है, राइट। उसके बाद इसकी फाइनली हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, फाइनली इसकी क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब एसिडिक मीडियम ले रखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, स्टीफन है ना, स्टीफन में साइनाइड्स है, इसको कन्वर्ट किस में करना होता है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर RCHO, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया मैम एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तुम रिडक्शन करके HH दे दो, ये क्या बन जाएगा RCH NH, डबल बॉन्ड अभी रहेगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है ना, सबसे पहले SnCl2 क्या करेगा, रिडक्शन, अब उसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है। हाइड्रोलाइसिस में N को H मिलेगा, कार्बन को OH मिलेगा, N को H मिलेगा, कार्बन को OH मिलेगा, फाइनली क्या होगा अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा RCH, जिसके ऊपर एक OH दूसरा OH, और एज वी ऑल नो कि एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, राइट। क्या बन गया अपने पास, वही RCHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारे साइनाइड्स जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं स्टीफन रिएक्शन में। SS से याद रखना कि SnCl2 दिया जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर। बात समझ आ गई। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा लोग आप पूछ सकते हो, यहाँ पर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ सकते हो, यहाँ पर तक ओके है, राइट, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद में हमारे पास अगली रिएक्शन है MPV रिडक्शन। MPV मतलब होता है मैरलिन पॉन्डरोफ वर्ल्ड रिएक्शन, वर्ल्ड रिडक्शन, रिडक्शन। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, अपने पास में वही कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, अपन इसमें ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और टर्शरी ब्यूटोक्साइड। टर्शरी ब्यूटोक्साइड कितनी बार, 3 बार। टर्शरी ब्यूटोक्साइड कितनी बार, 3 बार हम ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और साथ में हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ये CH3 डिग्री बताना इसकी कितनी होगी, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या करेगा ये, एक ही फंडा करना है, देखो रिडक्शन करवाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। रिडक्शन में क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, रिड्यूस करेगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल शॉर्ट सा फंडा बनाना है, यानी कि हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़कर HH लगाना है और बन जाएगा CH, और यहाँ पे बन जाएगा OH। अल्कोहल बन गया, फिर से कौन सा, जो भी डिग्री का अल्कोहल होगा, मतलब अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री, कीटोन होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBO, यानी कि इसमें करने क्या है हमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब मेरे पास ये रहा एल्कीन, ये रहा मेरे पास एल्कीन, हम इसमें देते हैं B2H6 हाइड्रोबोरेशन में क्या कर रहे हैं, B2H6 दे रहे हैं, डाइबोरेन दे रहे हैं, साथ ही में हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर ACOH। एक मिनट, साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं ACOH, यानी कि एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, राइट, और कोई एसिड है H पॉजिटिव, राइट। ये क्या करेगा, कुछ नहीं काम करना है मैम, इसको सिंपल सा काम करना है, इसको तोड़ो, B2H6 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, अपने पास बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा हमारे पास एल्कीन, ये बन जाएगा हमारे पास एल्केन, है ना। ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये हो गई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई गेस यहाँ तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, अगर मैम यहाँ पर मेरे पास अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता तभी भी ये करवा सकते थे, बिल्कुल करवा सकते थे। सेम रिएजेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ के HH लगाएंगे, ये बन जाएगा CHOH। तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, बोवेट ब्लैंक रिडक्शन। बोवेट ब्लैंक रिडक्शन ये किसके लिए होती है, ये एस्टर्स के लिए होती है, ये एस्टर्स के लिए होती है। मान लो मेरे पास ये एस्टर है, राइट, ये मेरे पास एस्टर, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH, इथेनॉल,
राइट तो ये क्या करेगा, वही फंडा, सेम वही चीज को कॉपी पेस्ट करना है। इस बॉन्ड को तोड़ के एच लगाना है, इस बॉन्ड को तोड़कर एच लगाना है, यानी RCH2OH बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा एक तरफ, और मेरे पास एक तरफ बन जाएगा R-OH, यानी मेरे को इस तरीके से क्या मिल जाएंगे, हमारे अल्कोहल्स मिल जाएंगे। राइट हमें क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे, किसमें, बोवेल ब्लैक रिडक्शन में, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ATOH। बार बार यूज होता है बच्चा लोग, ठीक है जी, ओके चले आगे। अगली रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, आपके क्वेश्चंस में आ जाती है। मान लो मेरे पास एल्कीन है और मैं इसमें डाल रही हूँ N2H4। N2H4 का मतलब क्या है, N2H4 का मतलब वही है ना मैम, N2H4 इस तरीके से, राइट N2H4। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सिंपल सा बात ये होती है कि इनके बीच में ना एक इंटरमीडिएट इस तरीके से रिंग बनती है। कैसे, ये हमारे पास हाइड्रोजन एक साथ अट्रैक्ट होते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, यानी कि हाइड्रोजन फाइनली क्या मिल जाते हैं, इन कार्बन को मिल जाते हैं। सिन एडिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, इसमें सिन एडिशन होता है, मतलब कि साथ साथ एडिशन होगा और हमारे पास बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास इस तरीके का एल्केन बन जाएगा, किसमें, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है रोजमंड्स रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हमारे पास रोजमंड्स में हमारे पास होते हैं एसिड क्लोराइड्स, एसिड हैलाइड्स। हम लेते हैं इसमें हाइड्रोजन PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, है ना, BaSO4 क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा, यानी कि इसमें यहां पर सिर्फ ये वाला बॉन्ड टूट के HH लगेगा। आप कहोगे मैम एसिड क्लोराइड्स को तो अल्कोहल्स में कन्वर्ट किया था, है ना, ये पूरा कन्वर्ट नहीं कर रहा, पॉइजन कैटलिस्ट है। प्लेटिनम क्या हो रहा है, पैलेडियम क्या हो रहा है, कैटलिस्ट पॉइजन हो रहा है, राइट। तो यहां पर हम इसको सिलेक्टिव करते हैं, यानी कि सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और बना देंगे RCOH। क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। ये बन जाएगा तुम्हारे पास एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद चलते हैं अगली रिएक्शन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। ये तुम्हारे कौन से चैप्टर में थी, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन थी, बर्च रिडक्शन वाली रिएक्शन। ठीक है, यहां तक इससे पहले वाली रिएक्शन एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या आप सभी को क्लियर हो गया है, क्या आप सभी को क्लियर हो गया है। बर्च रिडक्शन की बात करेंगे तो ये रही हमारे पास में एल्काइन, ये भी क्या करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लो, लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर एक H इधर देगा और एक H इधर देगा। याद रखना है ये रिएक्शन में एंटी एडिशन होता है, यानी एक H ऊपर की तरफ तो दूसरा H कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। यानी मैं अगर इसको तुम्हें दिखा दूं थोड़ा सा मार्क करके, लेट्स से ये ऐसे था, है ना, ये पुराने हाइड्रोजन थे और अब जो नए पिंक वाले हाइड्रोजन ऐड हुए हैं वो एंटी मैनर में ऐड हुए हैं। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं कैटेगराइज कर देती हूँ। मान लो कोई R ग्रुप है, यहाँ पे कोई R ग्रुप है, ये R ग्रुप हो गया और ये R ग्रुप हो गया। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए एंटी एडिशन होता है, यानी कि ट्रांस एल्कीन बनती है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ गया है तुम्हारा चहीता डाइबॉल H। शॉर्ट फंडा इसको याद करने का है, डाइबॉल को ऐसे याद रखो, दिलबर ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड से प्यार करता है, मतलब ये एल्डिहाइड बनाना चाहता है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड बनाना चाहता है, यानी जहां इसको दिख जाए डाइबॉल लिखा हुआ, मतलब उसको क्या देगा, ये एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करेगा। अब पॉइंट है कि मैम कौन कौन सी रिएक्शन करेगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे कि हमारे पास एस्टर्स हो सकते हैं, RCOOH, है ना, RCOOH। साइनाइड्स ले लो, RCN, है ना। ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, RCOCl ले लो, RCOCl ले लो। इनमें से किसी के ऊपर भी डाइबॉल दिया जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, सारों को कन्वर्ट करना है इसको एल्डिहाइड के अंदर, RCHO के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइबॉल को ऐसे याद रखो, और दिलबर ऑफ एल्डिहाइड, यानी ये चाहता है एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड बन जाए, है ना, एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड बन जाए। राइट, क्लियर है, ठीक है जी, डन है, ओके।
अच्छा, एक और, अगर इसके अंदर अपने पास एनहाइड्राइड्स दे रखे हो तो भी वो काम कर सकता है। एनहाइड्राइड्स भी यही इसी कैटेगरी में आएंगे, OCOR, उसके अंदर भी ये काम करेगा। ठीक बात है। चलिए, रेड फॉस्फोरस HI, बहुत अच्छी रिएक्शन आती है। रेड फॉस्फोरस HI डायरेक्ट तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर आता है। रेड फॉस्फोरस HI क्या होता है? डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर आता है। यानी कि अगर मेरे पास में पाए जा रहे हैं कोई भी तरीके के, लाइक एल्डिहाइड ले लो, RCOH, इसमें ऐड कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस और HI, तुम्हें याद रखना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को तोड़ के HH लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर रिडक्शन करेंगे और इतना रिडक्शन करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा प्रॉपर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कौन? ये है हमारा रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ इसी को करेगा। अगर कीटोन बना होता तो कीटोन को भी कर देता, कीटोन पे भी सेम काम करता। ठीक है, कीटोन पे भी सेम काम करता, RCH2 और R लगा देता। यानी कीटोन को भी नहीं छोड़ता है, समझ आ रही है? कीटोन को भी नहीं छोड़ेगा। और मैम अगर अल्कोहल होगा तो अल्कोहल को भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अल्कोहल में भी ROH का बॉन्ड तोड़ के RH बना देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके फाइनली कन्वर्ट करता है, राइट। क्लियर है सभी को? रेड फॉस्फोरस HI काफी बच्चों को नहीं पता होता है और ये आपके JEE के PYQ में क्वेश्चन आने के प्रोबेबल चांसेस होते हैं। तो हमने सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी थे तुम्हारे और रिडक्शन रिएक्शंस जो थी वो सारी की सारी मैंने कवर करवा दी है तुम लोगों को। आई गेस तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी जाए आप लोगों के लिए, यानी कि फ्लैट 50% का तुम्हें अनअकैडमी पे ऑफ मिल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है फटाफट से एनरोल कर लो, वैलिडिटी सिर्फ जनवरी 15 तक ही है। तो आप लोग 12th मंथ फ्री एक्सटेंशन IIT JEE के प्लान्स में ले सकते हो। उसके बाद जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है फटाफट से यार ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। मैं आपको अपना कोड बता रही हूँ यहाँ पे जो तुम यूज कर सकते हो ताकि तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, यानी GG07 तुम यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि कब आपका टेस्ट सीरीज जो है उसका डेट क्या है, एनरोल कर सकते हो। उसके बाद 8999 में ये एडवांस ट्रायो रिलोडेड बैच है 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अगर तुम हो 2026 के एस्पिरेंट और तुम्हारा टारगेट है कि बढ़िया सा स्कोर हमें लेके आना 2026 में, अपने टॉप मोस्ट IITs पे रैंक होल्ड करना है, तो यस यू कैन यूज माई कोड GG07 और ये आपका कोर्स प्राइस है। जनवरी 15 को स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से एनरोल करो। 8999 जनवरी 15 से ये वाला बैच यानी 2026 के लिए जो IIT लाइक जो मेन एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं ओवरऑल उनके लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से यार जो तुम्हारे को बैच में अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली एनरोल करना है तो कर लो, क्योंकि टॉप एजुकेटर्स आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो निम्बस अचीवर प्रीलोडेड प्रो बैच है 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है 9999 के अंदर और आप इसको एनरोल कर सकते हो। फिर उसके बाद में अनअकैडमी VIP बैच स्टार्ट हो रहा है JEE 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, तो तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। आप एजुकेटर्स देख सकते हो जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और फटाफट एनरोल करो। दूसरा यहाँ पर रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको ये स्कैनर कोड स्कैन करके अपनी इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फिल आउट करनी है और अगर अच्छे नंबर आएंगे तो मतलब अनअकैडमी की तरफ से डेफिनेटली आपको रिवॉर्डिंग सरप्राइज मिलेंगे। ओके, सो आई गेस तुम लोग जो चाहते थे वो कंप्लीट हुआ, तुम्हें रिएजेंट्स पता चल गए, सारे रिएक्शन समराइज होगी, रिडक्शन समराइज होगी। अगर चाहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी एक ऐसी ही कोई वीडियो बनाए हम शॉर्ट क्लिप्स, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या और कोई टॉपिक जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तुम वो ही बता सकते हो। और वैसे तुम्हें पता हो हमारी PYQ सीरीज चल ही रही है, चैप्टर वाइज PYQs करा रहे हैं। डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर PYQ सीरीज का कौन सा चाहिए। और साथ ही में ये भी बता देना कि अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है जिस पे श्योर तुम्हें एक प्रैक्टिस चाहिए तो तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। तुम्हारे कहने पे मैं ये वीडियो लेके आई थी, तुम्हारे कहने पे अगली वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।